with them? Yes, about the running and creating the autopilot. No, about the software and the hardware? No, not yet. Okay, so सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है ऑटो पायलट में. सॉफ्टवेयर होता है पीसी बिठा दो, डीएमई बिठा दो, ईए बिठा दो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बिठा दो. और हार्डवेयर होता है वो सारे सिस्टम्स बना दो. तो जब पीसी और ये सब बैठ जाते हैं, इसके ऊपर तो कोई और काम करना नहीं है. यस, नो. पीसी एक बार बैठ गई, उसको समझ में आ गया, उसको फॉलोअप करना है, वो फॉलोअप मशीन बन जाती है. हम लोग ऑटो पायलट कंप्लीट करने में क्या कर रहे होते हैं? हम लोग ऑटो पायलट कंप्लीट करने में सिर्फ एक चीज कर रहे होते हैं, सिस्टम बनाओ, सिस्टम ठीक करो, सिस्टम बनाओ, सिस्टम ठीक करो. और फिर भी हम सिस्टम बना नहीं पाते ठीक से. और ये वाला वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. We don't have the right technology to be able to do it. We don't have the tools. We never had the tools. Now the tools are all available. We've been working at it for a long time. अभी ये जितने लोगों ने शेयर किया, इन्होंने जनवरी में खत्म किया. जनवरी में इन्होंने टेक्नोलॉजी क्लास खत्म किया और उसके बाद 2-2.5 महीने में ये सब क्रिएट कर दिया. 2-2.5 महीने में ये सब क्रिएट हो गया. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, नो. जो 2-3 साल लगते थे वो 2-2.5 महीने में क्रिएट हो गए बिकॉज टेक्नोलॉजी took a total different turn. So what you need is the technology to be able to create and finish your autopilot once for all. ये जितने लोग बोल रहे हैं, they have created a paperless, seamless office. कोई भी किसी को फोन नहीं कर रहा. सेल्समैन को ना फाइनेंस से बात करने की जरूरत, ना ऑपरेशन से बात करने की जरूरत. ऑपरेशंस को किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है. मेंटेनेंस को प्रोडक्शन से बात करने की जरूरत नहीं है. प्रोडक्शन को इन्वेंट्री से बात करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ गायब हो गया. सब कुछ हट के निकल के फोन पे, व्हाट्सएप पे आ गया. क्लाइंट को कंपनी में बात करने की जरूरत नहीं, वेंडर को कंपनी से बात करने की जरूरत नहीं, कंपनी को वेंडर से बात करने की जरूरत नहीं, कंपनी को क्लाइंट से बात करने की जरूरत नहीं. व्हाट्सएप खेलो, सारा काम खत्म. और वो सब ऑटोमेटेड पीछे शीट्स में चल रहा है. और इसका बेस एफएमएस है. एफएमएस के ऊपर ये सिस्टम बैठता है. एफएमएस बना ली, एफएमएस के ऊपर ये सारा सिस्टम बैठा हुआ है. ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? जो लोग आप लोगों ने एफएमएस बना ली है, पीएमएस बना ली है, इन्वेंट्री का सिस्टम बना लिया बेसिक, उसके ऊपर ये सिस्टम बैठ गया. और जितना भी इंटर ऑफिस कॉन्वर्सेशन है वो गायब हो गया. अब कोई किसी से बात नहीं करता. बात करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैं उसको पहले फोन करता था, हाँ भाई ये रिपोर्ट भेज दे, हाँ भाई इसका मेरे को ये बता दे, वो बता दे. वो फोन करके वो बता रहा है, ढूंढ रहा है, निकाल रहा है. इसकी जरूरत ही नहीं है. सब अवेलेबल है सिस्टम पे. और व्हाट्सएप करो, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है. गॉट इट? यस, नो? अगर एफएमएस नहीं भी बनाया तो भी चलेगा मेरे को. क्या बात करो, बिना एफएमएस के हो सकता है? एफएमएस बनवा दूंगा जो चाहिए. मतलब अगर अभी तक नहीं है तो भी चलेगा बिना एफएमएस के. अभी अगर एफएमएस नहीं है, आईएमएस नहीं है, एमआईएस नहीं है तो भी चलेगा. सब कुछ करवा दूंगा. Okay, great. So, anybody having any questions regarding the technology class? पहले सानिध्य एक बार इनको बता दो वो टेक्नोलॉजी क्लास कब शुरू हो रही है, क्या, what are the details of it? So, technology workshop will start from next Wednesday, which is 20th of May. Sorry, 19th of May. 19th of May से start हो रही है और हर हफ्ते एक workshop होगी for 5 weeks. So, every Wednesday for 5 weeks ये workshop होगी. And you'll have to attend yourself and you'll have to get your staff as well. As in आपको जो MIS executive है या DME है उसको साथ में लेके आना है आपको. अगर आपके पास EA है उसको साथ में लेके आना है. EA की ऑल्सो इतनी नीड नहीं है. EA को तब लेके आना होता है जब अगर हमारे पास DME नहीं है. DME अगर नहीं है तो जल्दी से हायर कर लो. DME एज इन डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव. पहले MIS एग्जीक्यूटिव बोलते थे, अब डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम. राइट? नो, शी शुड. सो किसी को भी अकेले नहीं भेजेंगे. एज एन स्टाफ को आप अकेले नहीं भेज सकते हैं, आपको खुद आना जरूरी है. जस्ट ब्लॉक योर कैलेंडर्स एंड कम. द टाइमिंग्स वुड बी 9:30 to 2:30. 2:30 से कभी कभार 3:30 हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर. 9:30 to 2:30 इज द टाइम. यस, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उनको करने की जरूरत नहीं. जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर सकते हैं. दिस विल बी ऑनलाइन, लाइव होगी, ऑनलाइन होगी. And just make sure that the owners join the workshop. And इसका जो so मैं प्राइस बता देता हूँ कि क्या है इस वर्कशॉप का और क्या क्या कैसे कैसे रहेगा. So for the owners the price would be 55,000 per person plus GST.
एंड फॉर योर स्टाफ इट वुड बी 1/3, सिर्फ 1/3 रहेगा। स्टाफ को ज्वाइन करवाना जरूरी है, बिकॉज मैंने क्या किया हुआ है ना कि स्टाफ के लिए अलग से कंटेंट क्रिएट किया हुआ है और ओनर्स के लिए अलग से किया हुआ है, तो ताकि जो स्टाफ है उसको इजीली ज्वाइन कर पाए वो, राइट। और सपोर्ट के लिए हमने क्या किया हुआ है कि नाउ वी हैव चेंज दी ओल्ड वे ऑफ वर्किंग, एंड नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोग हर हफ्ते दिन में, मतलब हर हफ्ते 4 दिन जो है विल डू दिस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन विद आवर सपोर्ट स्टाफ। तो जो भी दिन में चैलेंज आता है वो आप आके पूछ सकते हैं, एंड दिस विल हैपन थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द वर्कशॉप। देयर विल बी 5 वर्कशॉप्स, 5 वर्कशॉप्स हैं। एंड जिन लोगों ने, सो आई जस्ट एक सेकंड इन माय स्क्रीन। राधा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? यस सर, राहुल सर भी है यहाँ पे, और मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी। मैंने जब सर आपने क्लास कराई थी ना पहली हमको बेसिक क्लास मैनिफेस्टेशन की, मैंने उसमें मैनिफेस्ट किया था कि मैं एक दिन आपकी क्लास में आके और सबको अपनी शेयरिंग जरूर दिखाऊंगी और वो आज हो गया। इतनी जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस, ग्रेट। ओके, सो मैं एक बार ये लिख के बता देता हूँ ताकि सो दैट यू गाइस कैन सी। ओके, सो ओनर्स के लिए, फॉर द बिजनेस ओनर्स द अमाउंट वुड बी 55,000 प्लस GST, एंड फॉर द स्टाफ दैट वुड बी 1/3 ऑफ दिस अमाउंट प्लस GST। वो कितना है 1/3? चलो yes, so whatever it is, 1/3 is 18K something, and so इस वर्कशॉप के अंदर हम थोड़ा सा मतलब इसके थोड़ा सा लिमिट रखी हुई है हमने कि only 70 companies can join in this current batch, 70 companies। एंड ऑल्सो मेरे पास आपके लिए एक और चीज है, क्योंकि क्या है ना कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले वर्कशॉप्स अटेंड करी हुई थी, एज इन बहुत पहले करी हुई थी, यानी कि जो मेरी वर्कशॉप्स है वो भी बहुत पहले अटेंड करी हुई थी, जो एलुमनाई के अंदर लोग हैं, कुछ लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड करी भी नहीं थी। तो इसलिए व्हाट आई एम गिविंग यू इज दैट फॉर द फर्स्ट 30 पीपल हु रजिस्टर टुडे, 30 लोग जो आज रजिस्टर करते हैं, दे विल गेट फ्री FMS एंड MIS वर्कशॉप एक्सेस। यानी कि जो अब मैं नेक्स्ट FMS और MIS की वर्कशॉप कर रहा हूं, तो उसके अंदर आप आके बैठ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 30 पीपल रजिस्टर। और फर्स्ट 30 हमको पता लग जाता है कि कौन रजिस्टर कर रहा है, सो नो वरीज। एंड जो उसके अलावा लोग हैं, दे कैन डू FMS एंड MIS वर्कशॉप फॉर हाफ द कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है FMS और MIS वर्कशॉप की, उसके हाफ प्राइस में दे कैन डू, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट 30 पीपल, राइट। तो पहले 30 लोगों के लिए फ्री है, और ये जो लिंक है रजिस्टर करने की इस वर्कशॉप में, वो पोस्ट कर दी गई है, देखो चैट बॉक्स के अंदर वो लिंक डली हुई है। एंड इन केस आपने जो मास्टर क्लास है लेट्स से 2020 के जैन से मई में करी थी, एंड फॉर एनी रीजन इफ यू वांट टू रिपीट, यू कैन रिपीट दैट फॉर हाफ द प्राइस। अगर आपको रिपीट करनी है, यू कैन रिपीट इट फॉर हाफ द प्राइस, क्योंकि मैंने अब क्या किया, काफी सारे चेंजेस भी करें, काफी सारे अपग्रेड्स भी करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है ना कि it keeps on changing, it keeps on evolving, right? Sorry, 18K नहीं है, it is 16,500 for the staff plus GST, right? Great. So this is it. मतलब अब ये चैट बॉक्स के अंदर श्वेता एक बार लिंक पेस्ट कर दो। जिन लोगों ने नवंबर 2020 में करी है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, यू डू नॉट नीड टू रिपीट। आप लोग को रिव्यू वर्कशॉप करनी है जो 22 को मैंने करी हुई है। जिन लोगों ने, जितने भी लोगों ने पहले मास्टर क्लास करी हुई है, वो लोग रिव्यू वर्कशॉप करेंगे 22 मई। इट विल बी फ्रॉम 10:30 to 2:30। जितने लोगों ने पहले मास्टर क्लास करी हुई है, दे कैन कम एंड जॉइन द रिव्यू वर्कशॉप। In case you want to repeat the entire class, you can do it for half the price, right? And make करिए तो yes, you can do review only. There is no problem in that. Great. So ये चैट बॉक्स के अंदर लिंक पेस्ट कर दी है। एक बार इसको करने के बाद, पे करने के बाद, अभी आप पे करिए, you have to pay now so that ये फर्स्ट 17 लोग तक की भर जाए, इससे पहले आप कर लो ज्वाइन, राइट? अभी पे करके चैट बॉक्स के अंदर पेड लिख दो एक बार, सो दैट वी नो दैट यू हैव जॉइन।
and the first 30 people who will join will get this FMS and MIS workshop access for free. And जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे 30 के बाद, उनको हाफ प्राइस में मिलेगा. Yes, for DME and EA you have to pay separately, although there is getting the EA is not necessary. सिर्फ DME भी ले आओगे चलेगा, MIS executive ले आओगे चलेगा. Review workshop is free of cost. जो FMS कह रहा हूँ, जो मास्टर क्लास की रिव्यू वर्कशॉप में जो कह रहा हूँ 22nd वाली, this is free of cost. So all the people who have done the master class before have to come to this review workshop 22nd. This is free of cost. ये राहुल, ये अपकमिंग व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसीज के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट. Okay, guys. Now, can you take off this sharing? Yes. There are some technical questions which, of course, Sanidhya is going to be handling and answering. But I want everybody, जिसने ये workshop नहीं की है, जिसने ये workshop नहीं करी है, I want everybody to register for this workshop now. You pay and register now, because आप लोगों का ऑटो पायलट के साथ जितना भी स्ट्रगल चल रहा है, ये this workshop is the answer. This workshop is the answer for that. अब राधा को एग्जाम्पल ले लेते हैं. राधा, आपकी बात कर सकता हूँ? राधा जब हमने ना क्लास में अनाउंस किया था, ये सर माय प्लेजर अनाउंस किया था ना क्लास में, तो राधा ना मेरे से बहुत बुरी तरह भिड़ गई. मेरी और राधा की ना लड़ाई हो गई उस समय. कहती, सर आपने पहले ये करवाया, फिर वो करवाया, फिर ये करवाया, फिर ये इतना महंगा पड़ रहा है, इतना महंगा है इसको, सर इसको कम करो, सर ये करो, वो करो. हम दोनों यूज हो गया था क्लास में. ठीक है, और मेरा DME फ्री तो कर दो, इसमें ये तो कर दो, इसमें वो तो कर दो. अब बताओ राधा, वर्थ मिर्ची मांग रही थी ना साथ में. DME फ्री तो कर दो, उसमें मैंने कहा तुम क्या ये धनिया मिर्ची है जो आपने अपनी आईडी से वो खरीदने सब्जी खरीदने जाते हो तो बोलते हो कि जी धनिया मिर्ची फ्री कर दो. तो राधा ना बड़ी ऑफेंड हो गई थी उस बात पे. मेरे को बाद में लंबा सा इसने मैसेज दिया था कि ऐसे बोल दिया क्लास में मेरे को. So anyway, but must do है, I must say सबको करनी चाहिए अपने DME को लेके, क्योंकि DME के बिना भी नहीं कर सकते और आप अकेले भी करके मतलब सिर्फ DME करेगा वो भी पॉसिबल नहीं है. तो आपको सीखना है, तभी आप दूसरे को सिखा सकते हैं. और वो कुछ भी बोलेगा आप उसको प्लान करके दे सकते हैं. यू मस्ट डू इट, मस्ट. या सो आपकी वर्कशॉप, देन द बेस्ट पार्ट इज इसका ना सारा DNA मिलने वाला है आपके पास. मतलब इसके बाद आपको अपना सिस्टम जैसे तोड़ मोड़ के जो बनाना चाहते हो उसको बना दो. आपको पूरी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज मिल जाएगी इसमें. और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज वैसे नहीं कि आप प्रोग्रामर बनना है. नॉर्मल राधा को गूगल के बारे में कुछ नहीं आता. यस राधा? नहीं सर, कुछ नहीं आता. जीरो. गूगल फॉर्म भी बनाना मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. और अब मैं पूरा डैशबोर्ड भी खुद बना सकती हूँ. और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 2-2 महीने में ये सारा खत्म किया है. सो दैट इज द पावर ऑफ द टेक्नोलॉजी मास्टर क्लास. एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन टू डू इट. आर वी गेटिंग क्लियर ऑन दिस? And I want everybody not to do it because it's a class and because we learn money or anything out of it, because we don't make any. This is not money. But you have to understand that आपका ऑटो पायलट में जहां जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो सारा ठीक हो जाएगा. And you will have the total thing. Yes. So all those of you who want to register, make sure you register right now, because जिन लोगों के पास आप लोगों को फ्री FMS और MIS की क्लास भी पूरी शुरू में मिल जाएगी. एंड वी हैव ओनली 70 सीट्स राइट नाउ फॉर दिस वर्कशॉप, एंड विल बी ओनली एबल टू अकोमोडेट 70 ऑड पीपल फॉर दिस. क्लियर? वो आप जो भी एडजस्ट होना है वो हो जाएगा. वो अभी लिंक में डाल दो. यस. टेक्निकल क्वेश्चंस आप आंसर कर दो. आई हैवंट डन एनी अदर कोर्स, कैन आई ज्वाइन मास्टर क्लास? संदीप, देन यू बेटर ज्वाइन इट फास्ट, बिकॉज आपको FMS और MIS भी फ्री में मिल जाएगी. सर एक बार TDS डिडक्ट करके कितना हो रहा है डाल दीजिए. सब लोग ग्रुप में वही लिख रहे हैं कि कितना. वो आई डोंट नो उसका लिंक बना है कि नहीं बना. अभी तो ये कर दो, उसके बाद वी विल मेक श्योर दैट वी. श्वेता, इसका TDS डिडक्ट करके का हेल्प कोई लिंक? वो रिफंड करते हैं ना उसके बाद हम TDS. We'll refund this to you. The TDS will refund to you, because बाद में it becomes crazy to follow up with you. TDS के लिए. और जो DME की लिंक है वो इसी पेज के ऊपर सबसे बॉटम पे DME की लिंक. DME के लिए पे करने देगा. When you open this page, I'll just show it to you कि कहाँ पे.
ये इस पेज पे नीचे यहाँ पे बनी हुई है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर स्टाफ, तो सिखाया तो स्टाफ वो के लिए बातें लिंक बातें ये है, चलती होंगी इस लेकिन लिंक पे जाके आप स्टाफ को पैसे लेने के लिए रजिस्टर कर जो सकते हैं। जो दूसरों से अभी तक जो बताया था इन्होंने उसी के ऊपर बताया कि ये ऐसे और वैसे हो ही रहा है। ग्रेट एंड गाइस ये ऐसे डू नॉट लॉग आउट GSA ने येट, अपना क्योंकि अभी मेरे को डैशबोर्ड देना है आपको। इस जितने कॉन्सेप्ट लोग से वो मतलब अभी धीरे धीरे GSA ले रहा शेयरिंग है, राहुल सर ठीक की है? बात, मेरी बात सुन के भी अगर कोई एबीसी रीजन से नहीं करे तो आप एक बार डैशबोर्ड जरूर बना के जाओ। इस कॉन्सेप्ट से डैशबोर्ड के लिए जस्ट वेट फॉर इट, आई जस्ट शो यू कि वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबा के 2 बार करने से कैसे बनता है डैशबोर्ड। अभी डैशबोर्ड बनवाने वाले हो आप सबका? यस, ओके ग्रेट। if 2 DMEs then register both DMEs. Okay, so अब आप लोग ये कर लो एंड खुशबू, इट डजंट रियली मैटर। देखो क्या है ना कि डीएमई तो रखा जा सकता है और अभी आ जाएगा वो, तो ट्रेनिंग उसको आप दे सकते हैं, और साथ में जब वो आ जाएगा तो मे बी यू कैन रिपीट इन द नेक्स्ट बैच, राइट? यू कैन ज्वाइन योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब यू कैन एनरोल योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद जब डीएमई आएगा तो वो भी कर लेगा साथ में। और 5 weeks इज अ लॉन्ग टाइम टू, मतलब इज एनफ टाइम टू हायर इट। ओके ग्रेट। सो गाइज एक बार ये रजिस्टर करने के बाद जरा पेड लिख देना चैट बॉक्स के अंदर, एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि फर्स्ट 30 लोग कौन से हैं जो व्हाट्सएप आप एक करोगे। व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन का क्या था, इसमें होता है? एपीआई इंटीग्रेशन का वो 2-3 हजार रुपए है शायद महीने का। नहीं, बट व्हाट्सएप तो- एपीआई करते हो आप? हाँ, व्हाट्सएप एपीआई कवर करता हूँ। क्या होता है ना कि एक तो ओरिजिनल एपीआई है, मतलब जो रियल एपीआई होती है व्हाट्सएप की, उसमें 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है मिनिमम, तो वो वाला नहीं करना हमको, वो वाली एपीआई यूज नहीं करेंगे। विल बी यूजिंग समथिंग एल्स जिसमें आपको 2-3 हजार का खर्चा आएगा। $39 पर मंथ। यस, $39 per month, and it will be मतलब it will be directly to the WhatsApp, whatever API it is. यस, नॉट टू अस, वो डायरेक्टली उन्हीं को, जो एपीआई का जो प्लेटफॉर्म है उसी पे होता है। ओके ग्रेट। सो गाइज अब कोर्स कंटेंट वहीं पे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो लिंक के अंदर ही उसका वो सब भी लिखा हुआ है कि कोर्स का कंटेंट और क्या क्या है, अगर कुछ मैंने मिस करा हो तो। ओके सो गाइज अब एक बार आप 15 मिनट्स ब्रेक लो, पेमेंट करो, वापस आओ, और मैं डैशबोर्ड पर आपको बताता हूँ कि जो लोग नहीं करने वाले हैं फॉर एबीसी रीजन, तो वो लोग एटलीस्ट वो डैशबोर्ड क्रिएट कर दो। ओके सो गाइज आई विल कम बैक इन 15 मिनट्स, 12:06 हो रहे हैं अभी, एंड आई विल कम बैक बाय 12:20। चलो guys, see you, bye bye, take care. उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कर लूंगा आपके साथ, किसी को सवाल है तो। ग्रेट।
वीडियोस ऑन कर लो। तो 4 बजे फोन मिला लेना इससे कहना सर मेटल गया है आपका मानसरोवर चैट बॉक्स में यस लिख लो, तो इससे पैसे वीडियोस मिलेंगे ऑन कर लो। 4 बजे के आसपास, ठीक है? ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। ये हमारे पड़ोस में जो आलू वाली मार्बल है ये उसी का कैमराज ऑन कर लो। सो अभी जो है ना, मैं जो डैशबोर्ड वाला बताने वाला हूँ, ठीक है। राजेश जी आपके पास वो लिंक होगी, श्वेता ने एक मैसेज भी पेश किया हुआ इसके अंदर है। एनीवे, सो अभी जो मैं डैशबोर्ड वाला पार्ट बताने वाला हूँ ये सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट है जो लोग फॉर सम एबीसी रीजन नहीं कर पा रहे हैं सिस्टम देखने के बाद, राहुल सर की बात सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू डू दी मास्टर क्लास, तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आपका ना कंपनी का ये एक एरिया ये कवर हो जाए जो चेकलिस्ट वाला है, ठीक है। तो कम से कम ये एक चीज तो कवर हो जाए और आपकी ईएम स्टार्ट हो जाए वापस। तो सिर्फ उन लोगों को ये चीज करनी है और इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा आपके जो भी सवाल है इस वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्या है कि ये मैंने ना एक यूआरएल चैट बॉक्स के अंदर में पेस्ट करूंगा अभी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फॉर सम रीजन नहीं कर रहे वर्कशॉप। सो ये मैं चैट बॉक्स के अंदर एक यूआरएल पेस्ट कर रहा हूं। इट इज ultimate-checklist/doers, ठीक है। तो अगर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ऐसा पेज खुल जाता है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई मेक अ कॉपी ऑफ अल्टीमेट चेकलिस्ट डूअर, ठीक है। तो हम इसके ऊपर मेक अ कॉपी पे क्लिक करते हैं। अब देखो क्या है कि ये शीट ना आपको उतनी बार कॉपी करनी है जितने आप डूअर्स का डैशबोर्ड बनाना चाहते हो। ये उतनी बार कॉपी करनी है शीट जितने डूअर्स का मतलब हर एक डूअर का अलग बनेगा। एक कॉपी हर एक डूअर के लिए अलग बनेगी। तो क्या करना होगा इसके अंदर, बस 2 Ctrl+C Ctrl+V जो करने हैं वो क्या है, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं उन लोगों को नहीं करना है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए है चीज, ताकि आपके डैशबोर्ड बन जाए। सो यहाँ पे क्या है कि मैं जैसे कि आपको बोल रहा था कि आपको बस 2 Ctrl+C Ctrl+V करने हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या कैसे 2 Ctrl+C Ctrl+V से कैसे डैशबोर्ड बनता है। देखो, जो हमने जब चेकलिस्ट क्रिएट कर ली है ना, जब एक बार जो मैंने सुबह आपको बताया था, अगर आपने ये फॉलो करके चेकलिस्ट को क्रिएट कर लिया है तो आपको पहले तो ये जो यूआरएल है शीट की, जो चेकलिस्ट की जो यूआरएल है, इसको Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करना है। और फिर जिस डूअर का आप डैशबोर्ड बना रहे हो, जैसे ये मनीष का अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हो तो मनीष का नाम Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V करना है, ठीक है। एंड दैट इज इट। यहाँ पे ओके, सो 2 डिफरेंट आईडी से मैंने किया हुआ है। तो मेक श्योर कि ये सेम आईडी के अंदर हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हमने किसी और आईडी से लॉगिन किया होता है और किसी और आईडी में दोबारा कॉपी बनी हुई होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये टी लिखा हुआ है और यहाँ पे फोटो बनी हुई है, तो 2 डिफरेंट आईडीज हैं ये। यू हैव टू मेक श्योर कि सेम आईडीज में हो। अभी क्योंकि सेम आईडी में नहीं है तो इसलिए आई जस्ट शेयर दैट विद द अदर आईडी। So it should go away. परफेक्ट। सो इसके अंदर ना इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए थे क्या थे कि एक तो अल्टीमेट चेकलिस्ट की यूआरएल यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V करनी है और डूअर का नाम Ctrl+C Ctrl+V करना है, एंड दैट इज इट। और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड हाइड दिस कॉलम, यानी कि इस कॉलम को आप प्रोटेक्ट कर दो। ये सबको आता है करना, प्रोटेक्ट रेंज, हाइड कॉलम, ठीक है। इसके अंदर हम ओनली यू कर देंगे ताकि कोई इसको अनहाइड करके दूसरों के टास्क ना देखे, और इसको हाइड कर देंगे। आपको इसको अनहाइड नहीं कर सकता। एंड सेम थिंग विल डू विद द सेटअप शीट एज वेल। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट एंड हाइड दिस शीट। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ना डूअर का डैशबोर्ड बन गया है, जहां पे लिखा हुआ है कि टास्क आईडी 3 है, फ्रीक्वेंसी वीकली है, टास्क है मेंटेनेंस ऑफ MC1 और प्लान डेट ये है। तो यानी कि वो वाले काम है जो कि इसको अगला काम करना है इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर। तो आप देखोगे कि इस हफ्ते में मनीष को डू मेंटेनेंस ऑफ मशीन 1 करना है, जो कि May 6th, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन,
करेक्ट। तो यहाँ पे या तो आपको पेंडिंग काम दिखाई देंगे जो उस डूअर ने पूरे नहीं करे, या फिर वो वाले काम दिखाई देंगे जो इस हफ्ते में करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाले काम को मैं पीछे शिफ्ट कर दूं और लेट से इधर लिख दूं, तो इसको, आज क्या डेट है, 13, हाँ, तो इस हफ्ते के अंदर जो काम है, जो पेंडिंग काम है, तो वो दिखाई दे गया, और वो वाला काम दिखाई दे गया जो कि पेंडिंग है और पूरा नहीं हुआ है, उसका टाइम निकल चुका है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे? हमको जो डूअर को जो रेलेवेंट टास्क है, वो सारे रेलेवेंट टास्क उसको अपने इस डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद ये शीट अपने डूअर के साथ शेयर कर देना। अब वो डूअर इसको मार्क कैसे करेगा, भरेगा कैसे? भरेगा ऐसे कि आप उसको ये जो चेकलिस्ट वाला जो फॉर्म बनाया हुआ था, इसकी आप यूआरएल दे दोगे और उसको बोलोगे कि भाई जो तेरे को टास्क आईडी दिखाई दे रही है, वो टास्क आईडी यहाँ पे डाल के डन कर दियो। और जब वो यहाँ पे टास्क आईडी डाल के डन करेगा तो उसके डैशबोर्ड से वो वाला काम गायब हो जाएगा। सो दिस इज लेवल वन ऑफ दिस चेकलिस्ट विच यू कैन यूज। ठीक है, आप इस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन टेल योर डूअर्स टू वर्क विद इट। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि दिस हैज टू बी डन ओनली बाय द पीपल जो लोग मास्टर क्लास नहीं कर पा रहे हैं फॉर एबीसी रीजन। सो बाकी लोगों को तो मैं वर्कशॉप के अंदर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आई होप आप लोगों को एक बात समझ में आई है, समझ में आ गया है कि कैसे करना है, यस और नो। आई विल आल्सो शेयर द वीडियो ऑफ दिस वर्कशॉप विद यू, ताकि आप लोग वीडियो देख के भी उसको रिपीट कर पाओ। इज इट इजी? आसान है ये? सबको क्या लग रहा है आसान है? 2 बार कंट्रोल सी कंट्रोल भी, दैट इज इट। जितने लोग हैं उनके लिए 2 बार कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दो और डैशबोर्ड बनने शुरू हो जाएंगे। आई विल आल्सो शेयर द वीडियो ऑफ दिस वर्कशॉप। तो नाउ इट इज टाइम फॉर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं अबाउट द मास्टर क्लास, यू कैन आस्क मी दोज क्वेश्चंस राइट नाउ। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड and ask your question. जिनके पास कोई सवाल नहीं है, they are free to leave. Thank you so much for attending this workshop. Thank you so much for your time and I hope to see you next week. Take care. I hope आपको मजा आया आज। Great. अब जिन लोगों को कोई सवाल पूछने हैं regarding the master class, तो वो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। ओके, सो भरत, आपका क्या सवाल है? भरत, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। आपने तो करी हुई शायद वर्कशॉप। यस सर, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। सर मेरे को ये बताइएगा, एक तो इंटरनल बॉट और एक्सटर्नल बॉट के लिए अलग अलग बॉट आईडी परचेज करना पड़ता है, एक ही से हो जाता है सर? आपने मास्टर क्लास करी हुई है ना? सर मास्टर क्लास करी हुई है, यस। हाँ, तो आप एक काम करना, अभी जो रिव्यू वर्कशॉप करूंगा ना 22 को, तो उस वर्कशॉप में आप ये सवाल पूछ सकते हो। और यस, दो अलग खरीदने की जरूरत है अगर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल 2 सेपरेट रखने हैं। इट इज द बेस्ट ऑप्शन कि उसको अलग रखो। एक में करा जा सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन इज सेपरेटली। और सर आपने है ना, ये हमने क्लास करी नवंबर में जो बैच स्टार्ट हुआ था मास्टर का, उसके बाद में मुझे मास्टर ये वाली क्लास दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है ना, जो अभी हो रही है? नहीं, सिर्फ रिव्यू वर्कशॉप में आ जाना 22 को। ओके, फाइन सर, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। सो गाइस, जो लोग मास्टर क्लास कर चुके हैं उनको कोई सवाल पूछना है तो 22 को रिव्यू वर्कशॉप में मेरे से पूछ लेना। अपने हैंड्स अभी लोअर कर लो। जिन लोगों ने नहीं करी है और उनको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हो। ऋषि, आपका क्या सवाल है? या हाय सनी जी, ये पूछना था, टैली से इंटीग्रेट हो सकती है गूगल शीट, जैसे रविंद्र जी ने कहा था बैलेंस भी दिखा रहा था। यस, वो होगा इस मास्टर क्लास में? यस, वो भी कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, वैभव, क्या सवाल है आपका? हाय सनत। यस, मिस्टर संजीव की भी जो उनका 8 वीक का प्रोग्राम है वो करा हुआ है, टेक मास्टरी जो बोलते हैं। तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था पूरा। ऑल आई वांट टू नो कि हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा। वो मोस्टली सब लोग यही कहते हैं, उनकी शीटें हिल जाती हैं, उनके IMS में कोई प्रॉब्लम आ गया, वो सब, वो दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। बट एनीवे, इसके अंदर मैं शीटें नहीं दे रहा कोई, इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कर रहा कि कुछ मॉडिफिकेशन कर लो, ये पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बट एनीवे, अभी क्या करना है आपको कि वर्कशॉप जब आप ज्वाइन करोगे तो उस दौरान में आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा कि ये काम ऐसे ऐसे होता है, और आपको मैं साथ में बनवाऊंगा
राइट? तो साथ में आप बना रहे होगे मेरे, हर हफ्ते में आपको टास्क दूंगा कि ये टास्क करना है, वो टास्क पूरा कर लोगे तो आपके सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे और आपको बनाना भी आ जाएगा और जो मॉडिफिकेशन करनी है खुद भी कर पाओगे। व्हाट्सएप में जो एक्चुअली ना कुछ इशू ही रहता है, कभी एपीआई नहीं चल रहा होता, कभी वो लिंक डाउन, मतलब आप आज से जो मास्टर एपीआई वो बंद हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने वो व्हाट्सएप अगर आपने अपने स्क्रीन पे खोल लिया तो वो की शीटें चलनी बंद हो जाती है। राइट, तो जिस तरीके से मैं ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि ये इज इट द सेम वे, इज इट द सेम वे एंड और इज इट द डिफरेंट? आपने मेरी वर्कशॉप करी है पहले या फिर दूसरी करी है? ये मास्टर क्लास आपने करी है पहले? नहीं, मैंने नहीं करी हुई, मैंने सिर्फ संजीव सर का। आप वो मैसेज ऑटो सेंडर यूज कर रहे होगे मेरे ख्याल से कोई। हाँ, वो ऐसी उनकी शीट लिटरली आफ्टर वो फिर उनसे फॉलो अप करना पड़ता है, मैं इतना टाइम होता नहीं उनसे फॉलो अप करना। तो वो सब छोड़ दो अभी, ये आप नेक्स्ट वीक जब ज्वाइन करोगे तो साथ में मैं आपको एक पूरी वो दूंगा चेकलिस्ट कि भाई ये सारी चीजें हैं जिसको करने से चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीजें जिसको करने से उसको ओवरकम करते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरनेट भी बनवाएंगे? इंटरनेट में उसको हम बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। यस। अच्छा, नेक्स्ट इज इंटरनेट के जैसे हम लोग जो डेटा स्टूडियो आप बता रहे हो उसका आप कितना टाइम? सॉरी, डेटा स्टूडियो आप बता रहे हो ना, यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग डेटा स्टूडियो आल्सो। मिलेगा हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा सर? लाइक मतलब आप कितनी वर्कशॉप्स में कवर होगा? हाँ, वो बना बनाया होगा या हैव टू राइट? यार देखो, मैं कोई भी बनी बनाई चीज नहीं दे रहा, मैं हर चीज जो आपको टास्क दूंगा अगर आप उसको हर हफ्ते कर लोगे तो सब कुछ अपने आप बन जाएगा। आई विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू, राइट? कोई कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सिंपल स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे इंस्ट्रक्शंस के साथ में तो सब कुछ इंप्लीमेंट हो जाएगा। साथ में वीडियोस भी दूंगा व्हिच यू विल बी एबल टू सी एंड इंप्लीमेंट। ओके, फॉर व्हाट्सएप उसका मंथली चार्ज कितना होगा एपीआई का आपका? Is it on per usage? वो मैं कुछ चार्ज नहीं ले रहा उसमें आपका। वो 6000 मैसेजेस आप पर डे भेज सकते हो, अनलिमिटेड भेज सकते हो, रिसीविंग वगैरह सब कुछ होता है। तो वो सब आप सिर्फ जो एपीआई प्रोवाइडर है उसको दोगे, उसका मेरा कुछ लेना देना नहीं। ओके, हाँ, तो वो $39 फिक्स होता है उनका हर और अगर हमने वो अपना व्हाट्सएप जिस नंबर से हम व्हाट्सएप कर रहे हैं उसको हमने खोला अपने वेब ब्राउजर पे, तो विल दैट बी वर्किंग आफ्टर दैट सिस्टम? देखो क्या होता है कि जो व्हाट्सएप की ऑफिशियल एपीआई है दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 2.5 lakhs टू सेट अप, और उसके बाद टू ऑपरेट इट विल कॉस्ट यू पर यूजर। लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ब्राउजर ऑटोमेशन फॉर व्हाट्सएप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एपीआई, राइट? तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो व्हाट्सएप वेब होता है वो उनके वो एक वर्चुअल सर्वर के ऊपर होता है जहां से उसका ऑटोमेशन होता है। तो अगर आप उसको अपने कंप्यूटर पे भी खोल लोगे तो इट वोंट वर्क। बट क्या होता है कि मेथड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जिसको उस तरीके से चलाना होता है। तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको उसको व्हाट्सएप वेब को उस नंबर पे खोलना भी पड़े, राइट? नहीं, खोलना पड़ जाता है ना कभी कभार, लोगों को आदत पड़ गई है, आप खोल लेते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट क्या होता है ना कि कुछ सिस्टम्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो अगेन द मेथोडोलॉजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो आप अभी कर रहे हो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, और नहीं खोलना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सीआरएम पूरा उससे कंट्रोल हो जाएगा आपका? यस, पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज सपोर्ट में लाइक इज देयर एनी वैलिडिटी फॉर कोर्स की इतने दिनों तक आप कोर्स देख सकते हो, इतने दिनों तक आप बात करोगे? बिकॉज आई एम अ वेरी स्लो गाय। देखो मेरा पर्पस क्या है कि आप लोग सब कुछ इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? और उसके लिए जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं करूंगा। यू डू नॉट नीड टू वरी फॉर दैट। उसकी चिंता मत करो। वी कैन टेक इवन 1 year। यार लोग मेरे को 2 साल 5 साल 3 साल 4 साल बाद भी फोन कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, तो तब भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी कोई चैलेंज नहीं करता। और साथ में मैं वीडियोस भी दे दूंगा वर्कशॉप की, ताकि उसके साथ भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। So videos will be on like देखो अगर मैं वीडियो पूरी वर्कशॉप की शेयर कर दूंगा तो वो तो आप पूरी देख नहीं पाओगे, राइट? वो तो कोई भी नहीं देखता। ये तो हम बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मॉड्यूल्स क्रिएट करे हुए हैं। तो मॉड्यूल्स देख लोगे तो वो उससे पता लग जाएगा। मॉड्यूल्स इज वैलिड फॉर समथिंग और नहीं, वो रखो यार, इम्प्लीमेंट कर लो। दैट इज माय पर्पस। उसमें देयर इज नो कमर्शियल पर्पस बिहाइंड। ठीक है। ऐसे सपोर्ट में जैसे अगर हमें कुछ अपने जीमेल
कुछ चेंजेस करवाने हो तो विल दैट बी वर्किंग फ्रॉम योर एंड? जीमेल में चेंजेस कराने हैं मतलब? जैसे पेड जीमेल आईडीज के कुछ चेंजेस थे हमें करानी है, तो कैन दैट बी डन फ्रॉम योर एंड और दैट इज? नहीं, कस्टमाइजेशंस को हम गाइड कर सकते हैं आपको सही जगह पे क्या करना है, कैसे करना है, ऑल्दो वी वोंट बी एबल टू डू इट फॉर यू, जो कस्टमाइजेशन। थैंक यू फॉर दैट। ओके, करण क्या सवाल है आपका? Hello. Yes, sir. I'm audible. यस, यू आर ऑडिबल करण। Sir, actually, I'm into current BMP batch. मेरा अभी अभी batch नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी Later. आपको आपके बैच के लिए जब असाइंड है तो उस समय पे। Okay, okay. Thank you. ओके, राजेश जी कैसे हैं आप? I'm good. How are you, Sanidhesh? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। बताइए क्या सवाल है आपका? Long time. Good to see यस, वेरी लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू टू। यस, you. मेरा जो इश्यू है छोटा सा, कुछ तो आपने पहले किसी ने और ने पूछ लिया, लेकिन मैं भी दोबारा पूछ लेता हूँ एक बार। पूछ लीजिए। हमारे MIS शीट्स जो पहले हैं वो काम नहीं कर रही हैं इस वक्त। वी हैड ए चैलेंज, तो फोन किया हमने विनीत को, एंड विनीत का ये वर्जन है कि आपको किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से या तो ये स्क्रिप्ट लिखवाना पड़ेगा और या ये वर्कशॉप करनी पड़ेगी जिसके 4000 रुपए लगेंगे। तो कोई कस्टमाइजेशन है उसके अंदर जो चाहिए? कस्टमाइजेशन नहीं है, वो शीट में कुछ करप्ट हो गया, कुछ हो गया होगा, तो आई थिंक ही वुड हैव जस्ट सेंट मी द स्क्रिप्ट अगेन। मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया आपने शेयर करके। ऐसी कोई भी चीज होती है ना, वी आर एसोसिएटेड। यस यस, ऐसी कोई भी चीज होती है तो यू कैन मैसेज डायरेक्टली टू मी। मतलब ऐसा जैसे आप यहाँ कहीं पे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं छोड़ना, सीधा मेरे को मैसेज कर। राइट, तो चलो मैंने तो वैसे भी ये क्लास करनी भी थी, तो मैंने अब रजिस्टर कर दिया। राइट राइट राइट। इसमें भी मेरा भी यही क्वेश्चन है कि ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग, देखिए हमारा पर्पस आपके साथ एसोसिएट होने का यही होता है कि वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। कि चलिए हमने एक टेक्नोलॉजी पे करी, आपने बनाई है, आप 1000 लोगों को बेचो या 10 लाख को बेचो, दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम, मेरा काम हुआ और मैंने उसके लिए जो बजट अलॉट कर दिया उसमें वो चलना चाहिए आगे। ये नहीं होना चाहिए साल के बाद हमको कुछ पूछ रहे हैं तो आप टीम ऐसा कोई जवाब दे, तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपकी टीम के, आपके बिजनेस के लिए भी मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है। बिकॉज तभी मैंने क्या किया, वो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, रास्ता ढूंढ के रखते हैं। मतलब एक ऐसा मैसेज जाने लगा कि पता नहीं कि इन्होंने उसको स्क्रिप्ट कोई टाइमलाइन लगा रखी हो, हमें क्या पता, यू नो। मैं आपको सही बताऊं, मेरी बात नहीं है, राइट इतना गलत से जाने लग जाता है। तो मेरी एक सजेशन है, आप अपनी टीम को बता के रखो कि कुछ भी हो ना तो थोड़ा सपोर्ट उनको बहुत स्ट्रांग रखना है। राइट। तभी हमने और भी लोग हायर किए हुए अभी सपोर्ट स्टाफ के अंदर। वी हैव विनोद एंड जतिन एज वेल। और कभी भी कोई ऐसा चैलेंज आए तो यू मैसेज डायरेक्टली टू मी। कभी क्या होता है ना कि अब स्टाफ के साथ अगर कोई चैलेंज आ रहा हो तो आप मेरे को सीधा मैसेज कर दो। स्क्रिप्ट के अंदर कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। अभी मैंने सपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया ताकि सपोर्ट का चैलेंज ना आए। और कोई स्क्रिप्ट में नहीं दे रहा जिसके अंदर कोई टाइम बंधा हुआ हो कि इतने टाइम चलेगी, इतने टाइम नहीं चलेगी। जो सिस्टम आपको सिखा रहा हूँ उसका डीएनए है जो आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरी 2 हफ्ते से ईएम सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरी शीट्स में इशू आया हुआ है। तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर दिया करो। आपके पास नंबर है मेरा? है आपके पास नंबर? तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। मैंने अपने ये के जिम्मे लगाया था, वो वहाँ कॉल कर रही थी BCI में, बट एनीवे हर्ड फ्रॉम यू, सो थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा इश्यू आ रहा है, अगर आप अलाउ करो तो मैं शेयर कर देता हूँ। बताइए। हमारा जो सर्वर था, होस्ट सर्वर, दिस वाज नेट फॉर इंडिया, वो बंद हो गया। ये हो गया बंद, और हमारी जीमेल बंद हो गई, हमारी वेबसाइट बंद हो गई है। हमने ICANN कंप्लेंट तो कर दिया है, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए, कुछ आया नहीं है उनसे। 5 दिन हो गए आज। उन्होंने बीच में खाली अपना वो दिया था एक पीरियड जिसके अंदर आप कर सकते थे ट्रांसफर, लेकिन अब उनका ना कंपनी का कुछ पता है ना कोई सुनवाई है उसकी। नेट फॉर इंडिया वालों की सोल्यूशन क्या है? कंट्रोल एस नेट फॉर इंडिया के साथ ही हुआ था ये, तो उनका सर्टिफिकेट रिवोक हो गया था। बट सोल्यूशन देखो, अब एक बार मेरे से आप अलग से बात कर लेना, बिकॉज इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, इसका लॉन्ग आंसर है। तो आप मेरे को एक व्हाट्सएप डाल दो, तो आफ्टर द वर्कशॉप आई विल कॉल यू। थैंक यू सो मच। यस, ओके, ग्रेट, सी यू नेक्स्ट वीक।
ओके यस दीपेंद्र कुमार, यस आप बताइए। हेलो यस बताइए। सर, मैंने ये नवंबर में बैच ज्वाइन किया था, तो वो अगर कंटेंट हम देखें तो उससे सेम ही होगा या कुछ चेंजेस भी होंगे उससे कि हमें ज्वाइन करने की जरूरत है? नहीं, नवंबर में किया था तो रिव्यू वर्कशॉप के लिए आ जाओ 22 को। सर, जो रिव्यू वर्कशॉप होगी उसके लिए कुछ आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना पड़ेगा? नहीं, हम सबको बाय डिफॉल्ट मैसेज करने वाले हैं, जितने भी लोगों ने पहले अटेंड करी हुई है वर्कशॉप्स, मास्टर क्लास, और आपको लिंक्स भी आ जाएंगे उसके। सर, जो हमने वर्कशॉप की थी उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन है, सर पूछ सकता हूँ? वो रिव्यू वर्कशॉप में पूछना, जो आपने वर्कशॉप करी थी उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन। सर, हमारी जो सीट्स है ना और व्हाट्सएप सीट्स है, उनमें थोड़े से वो आ रहे हैं कि एक स्लोनेस आ रही है, और जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो मल्टीपल जा रहे हैं, आज के कल जा रहे हैं, कल के परसों जा रहे हैं, लाइक इस तरीके के थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन का जो चैलेंज है उसके लिए रिव्यू वर्कशॉप में आप मेरे से पूछना। 22 को रिव्यू वर्कशॉप है, और तब तक जो है एक बार अगर आप मैंने गूगल फॉर्म भी एक शेयर किया हुआ है ग्रुप के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आप भर दोगे तो हमारी टीम से भी कनेक्ट कर लेगा आपके साथ एज सून एज पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ओके। जतिन यस सर। एक बार दीपेंद्र के साथ कनेक्ट करो अभी। ठीक है, ओके। यस राजेश, आपका क्या सवाल है? रितेश। रितेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। रितेश, आई कांट हियर यू। खुशबू, आपका क्या सवाल है? Sir, so in our organization we have a lot of designers और काम बहुत creative है, like we have communication designer, we have visual people, तो उन पे I tried to apply FMSs and checklists, it's not working. It's very difficult to put them on system. So is the workshop going to help me to do it properly? That's my question. So अभी exactly challenge क्या रहा था वो सब करने में? They are not filling, क्योंकि जैसे उनका टाइम लिमिट कोई, आई एम नॉट एबल टू पुट टाइम स्टैम्प्स बिकॉज काम है एंड रेपिटेटिव अप्रूवल्स चाहिए होते हैं उन लोगों को, लाइक सपोज कि एक हफ्ते में उनका काम हो जाना चाहिए, बट इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, दे से हमको टाइम लगेगा, 2 वीक्स टाइम से कर देते हैं, राइट, क्रॉस कर लेते हैं, दे क्रॉस देयर लिमिट्स, यू नो, राइट, वी कांट कैच देम आल्सो, राइट। वी हैव स्टार्टेड अनदर थिंग कि आप लोग ही बता दो आपने आज काम क्या किया है, but it is of no use, you know, it's not binding them to complete their work on time. तो यानी कि PMS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका नहीं बना हुआ अभी? हाँ, वो नहीं बना हुआ सर। FMSs बनवा दिए थे मैंने, बनवा दी, MIS भी करने की कोशिश करी, तो आप कौन से बैच में हो अभी, मतलब करंट बैच में हो या आपने पहले किया था BMP? 19 March to November with Ravi. You would come to Jaipur also to holiday. राइट। ओके, डू वन थिंग, इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, तो लॉन्ग आंसर है, तो आई जस्ट पोस्ट माय नंबर ऑन दिस चैट बॉक्स, आपको मैं भेज रहा हूँ, यू जस्ट कॉल मी आफ्टर द वर्कशॉप, विल डिस्कस दिस। ऑलराइट, डन। राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ध्रुव, आपका क्या सवाल है? Good morning, good afternoon. How are you, sir? I'm fine, how are you? Long time. Yes, very long time. बताइए। 2 questions, sir. पहला, जैसे I think you've already answered that, but the same is true for me also. I like to take it slow. बार बार मैं उसको देख के समझना चाहता हूँ, तो whatever training that we attend, will you be sharing the videos for the whole session also, or will it be only modules, individual modules? See, generally क्या होता है कि जब वर्कशॉप होती है तो उसके लिए जो उसका वीक होता है उस वर्कशॉप का, तो उस वीक के दौरान पे मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ पूरी वर्कशॉप की, और उसके बाद फिर मैं मॉड्यूल्स शेयर कर देता हूँ। बट सी, मतलब अगेन इट डिपेंड्स कि इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मनाही है उसके अंदर। ओके, तो अगर जैसे उस वीक अगर हम ओवरवेल्म्ड है एंड वी डोंट वांट टू डू दैट मॉड्यूल इन दैट वीक इटसेल्फ, वी कैन डू इट लेटर एज वेल। सी, मैं कोई ऐसा काम देता भी नहीं जिसके करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा लगे पूरे हफ्ते के अंदर, राइट? तो अगर वो 4 से 5 घंटे अगर आप उस हफ्ते में निकाल सकते हो, तो उस इंटेंशन के साथ करना है कि जो टास्क उस हफ्ते में दिया उसको पूरा कर लो, मतलब उसके अंदर देरी मत करो, और ना ही अभी सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा उस हफ्ते के अंदर।
सिर्फ 4 से 5 घंटे निकालने हैं और वो हो जाएगा जितना काम मैं देता हूँ। ओके, और हमारी कितनी जरूरत है इस एक्टिविटी में? पूरी। इफ आर DMEs आर गुड, वर्कशॉप में आपकी जरूरत है, उसके बाद उसके अंदर आपको काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। ओके। और सर एक जो थोड़ी सी शायद सबकी कंप्लेंट रहती है कि सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, तो सपोर्ट का मैंने क्या किया है, हाँ राइट, तो सपोर्ट के लिए अब मैंने क्या किया है कि अब हफ्ते में 4 दिन 4 days इन अ वीक, सो हम लोग ऐसे जैसे सेशन होता है ना, रिव्यू सेशन, जिस तरीके से ऑनलाइन जूम मीटिंग चल रही है, तो ऐसे मीटिंग्स करेंगे हमारे सपोर्ट स्टाफ वाले लोग, राइट। तो यू गाइस कैन कम, जो भी आपको चैलेंज आ रहा है तो उस मीटिंग में आके पता करो, समझो, जवाब आपको मिल जाएगा उसका, और वो उस टाइम पे सॉल्व हो जाएगा जिस टाइम पे बात गर्म है। और अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर देन यू विल पिच इन। आई विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग दोस सेशंस, आई विल आल्सो बी अटेंडिंग दोस सेशंस, राइट। ओके, तो उसके लिए यू डोंट टू वरी। और क्या होता है कि जब भी सपोर्ट स्टाफ को ऐसे सवाल इनकाउंटर करता है जो जवाब नहीं दे पाते, देन दे कम एंड दे रिव्यू इट विद मी, तो उसके बाद उसका जवाब मिल जाता है। ठीक है। एंड सपोज इफ वी आर 2 partners and 2 DMEs, then one partner and 2 DMEs can attend or both should attend? सी, अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों को करना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि आप इस बार कर लोगे, आप बातें अलग कर रहे होगे, वो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो अच्छा कि दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट हों दोनों। ओके, चलिए, थैंक यू। ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके ओके, मेहुल, what's your Hi question? sir. Hi sir. Sir, my brother had done this master class in November 2020. So आपने बताया था कि अगर वो repeat करता है, it's half the price. Even if I do it, will that offer apply to me? सी, अगर आप पहली बार कर रहे company, हो वर्कशॉप, तो हाँ, अगर आप पहली, तो कंपनी में हमने पार्टनर्स का हाफ नहीं किया हुआ, हमने गेमिंग का 1/3 किया हुआ था। सो इफ यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन वो फुल प्राइस ही है, अगर आप रिपीट कर रहे हो तो उसका हाफ प्राइस है। ठीक है, राइट, ग्रेट, ओके। नितिन, आपका क्या सवाल है? Hello, yeah, I am audible. Yes. Yeah, hi. Actually, what we have been facing a problem that we have been using Google Sheets, Google Forms, in making the MISs, but we are not using the next level of it. We are just doing it on Google Sheets right now. And there's one more issue that the level of data which we are having, most of the time my stock statement crashes, they're not able to open it, or some of the other things is there that the data is out of range now, we cannot add more data. So every 15-20 days my DME is behind all the sheets to correct it, to review it. So that is taking a lot of time. So finally we had decided to shift on our old ERP systems. So ERP right now we are upgrading it day by day. We are trying to make it just like Google Sheets, all the reports and everything. So is this a wise option or should we shift अगर back? आपके पास वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि हर 20 दिन के अंदर कुछ अपडेट करना पड़ता है, तो बेसिकली आपकी को मशीन चल रही है, इसकी मेंटेनेंस हर 20 दिन में करनी पड़ती है। तो अब इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं। प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन डेटा जितने ज्यादा हो जाते हैं, every shot is getting counted, every cycle is getting counted. So the level of data per day is so high, even my production sheet crashes every 2-3 days. राइट, सो अब ये वर्कशॉप जो है ना, इसके अंदर क्या है कि उन लोगों ने भी करी है जिनका ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी का बिजनेस है, उनके पास वॉल्यूम्स मतलब मिलियंस के अंदर है, लेकिन उन लोगों को भी इस वर्कशॉप को करके फायदा हुआ है। जो मेंटेनेंस की बात है शीट्स की, तो वो मेंटेनेंस को ऑटोमेट करने के बारे में हम समझेंगे, राइट। अगर मेंटेनेंस कर रहा है आपका डीएमए टाइम लगा रहा है, तो उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। प्लस अगर ऐसा कोई अनवाइज ऑप्शन नहीं है ईआरपी पे जाना, अगर डेटा की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इट इज जस्ट दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। मतलब एक डीबीएमएस आपने एक अलग बनाया हुआ है, एक ट्रैकिंग का सिस्टम एक अलग चल रहा है। Yes. Right. So right now, the thing is, we are using two, 3 platforms right now to get all the data. We are using Google Sheets also. We are using some parts is Excel also, which we don't want to share to people, so that we are doing it on Excel. And the third part is ERP, and then we have HR software on top of it. So we will try and interlink all of that automatically. मतलब इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेशन होगा, सो दैट मतलब हम एक बार एक चीज कर दें, आधा घंटा 1 घंटा लगा लें, उससे हमारे आगे आने वाले 20 घंटे बच जाए।
तो Yes. वो चीज करेंगे. तो आई सजेस्ट कि यू शुड डू दिस वर्कशॉप एंड देन यू शुड टेक इट अप विद मी कि क्या क्या चीजें Okay. हैं, कैसे कैसे आप कर रहे हो. Okay, and I and will help is you it out. possible in the future we can link all the forms, the Google Sheets to my customized ERP also? See, if you are putting your time and efforts in creating this customized ERP, तो yes, बिल्कुल कर देंगे उसको. It just needs this API connector और सब चीज Yes, connect yes, ऐसा कुछ. Yes. All right. Thank you so much. ठीक है. Okay. Manish, yes. हेलो सर, Yes. नमस्ते. नमस्ते. आपका आर्किटेक्चर का काम as far as हाँ? Nice meeting you in Delhi when we had met for the. Yes. Yes. बताइए. One is, see, we are into architectural practice and like it's more of a creative work. People, there is no, this is difficult to measure the time how much people take. And ये सेम खुशबू ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब is that similar to that? So I just wanted to have, that how do we tackle that during the dashboard and all. There is one question. Second is that, do we have any tracking system, live tracking system, which can with our dashboard so that we can at least see when people are working from home, that whether they are on the right track, whether they are on the screen, whether they are working, or whether they are working on the right way, the area. Because sometimes the whole day goes and we see the result is not there. So they work, they get but we need to constantly keep. It's not something where in manufacturing there the standard pattern is set. One other question. We have been facing a problem of having a ERP in our community. Somehow we are very unfortunate on that front. So I wanted to know, we have what are the basic qualifications which we should have it in order to get into the system, especially the workshop what we have it, so that I can, we have our PC who is now trained, he knows how, in and out of the system, and probably he can adapt this or not. So I wanted to know what would you suggest so that I can ask him to get ready in case if we don't have DME by that, in our. So अभी DME आपके पास नहीं है कोई. Yes. And are you planning to hire one? आप हायर करने वाले हो DME? Yes, we already have right now one hired, but she just joined 2 days back. So I'm hopeful, whether we're able to get her immediately on the Right. So क्या है कि अगर DME को अगर गूगल शीट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है एंड थोड़ा कॉमन सेंस है, तो ही विल बी एबल टू डू ऑल द टास्क जो मैं बोलता हूँ करने के लिए. ठीक है, अगर वो सब कर लेगा, थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का कैपेबिलिटी है, तो ही विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर. आई मेड इट वेरी वेरी इजी फॉर एवरीवन. राइट. और जहां तक बात है आपके प्रोजेक्ट्स की, तो एक बार जब आप इसके अंदर आओगे वर्कशॉप के अंदर, तो यू योरसेल्फ सी के क्या है ना कि बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोजेक्ट्स वाले भी हैं, और मेरे भी काफी सारे लोग कर चुके हैं जो प्रोजेक्ट्स काम के अंदर हैं. राइट. तो ये ना एक बार इसका लॉजिक समझ में आ जाता है, एक बार डीएनए समझ में आ जाता है, क्योंकि अभी क्या है कि वो अननोन है अभी आपके पास. मतलब ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं है, और ये भी नहीं पता कि क्या चीज है कि पता नहीं. तो जब उसके अंदर आओगे, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी, एंड ऑल्सो देन वी कैन सिट डाउन एंड डिस्कस, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी मतलब डूइंग राइट. Here is kind of a question about the data integrity, because when we are cloud, our system gets whether this our dashboard will keep the system somewhere, in secure position where our data doesn't get completely exposed to everybody who is working. So इसके अंदर सिक्योरिटी का एक बहुत एडवांटेज रहता है. मतलब इसके अंदर जो सिक्योरिटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो अभी करंटली जो लेवल है. राइट. सो इसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाता है कि जितना जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी मिलती है, उसके इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ब्रेक होके मिलती है. राइट. ग्रेट. सी यू नेक्स्ट वीक. राधा जी, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रही है वेंसडे को, और हर वेंसडे होगी. 19th को है स्टार्ट हो रही है, और फिर 19th, 26th, 2nd and 9th
and 16. 5 weeks. 19, 26, 2nd, 9, 16. And also, okay, yes, GS Puri, आप पूछिए क्या सवाल है आपका? Sir, I have a question that we have been using a formula in our Google Sheets wherein any performer, when ticks on a column, the date stamping is done on the column adjacent to it. But time change हो जाता है. हाँ, तो अभी recent, sir, last year हम पूरे साल उसको करते रहे successfully and it was running perfectly. From last 10 days we are facing this problem that date is changing automatically. A number of options, but have been partially successful, but not fully satisfied. Can you kindly give? Yes. So इसके दो solution है इसके. पहली चीज, ये जो मास्टर क्लास होगी इसके अंदर पहली बात तो मैं वो टिक वाला सिस्टम हटा, क्योंकि अभी गूगल ने ना कुछ चेंजेस करे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसलिए चैलेंजेस अभी आ रहे हैं सबके पास. तो मास्टर क्लास के अंदर पहली बात तो मैं सिस्टम ही हटा रहा हूँ जहाँ पे टिक करके उधर डेट आती है, राइट. अभी आपने इसमें भी चेकलिस्ट में भी नोटिस करा होगा, तो मैंने वो वाला सिस्टम नहीं रखा हुआ, गूगल फॉर्म से एंट्री आ रही है वहाँ पे. और अगर आपने डैशबोर्ड्स भी देखे होंगे तो उसके अंदर भी वहाँ पे मार्क डन का ऑप्शन है जिससे टाइम स्टैम्प वहाँ पे आ रहा है. Second option which you have, if in case you are not doing the master class, then you can do a simple Google search, right? मैं Google जतिन एक बार जरा वो स्क्रिप्ट की एक लिंक बना के पेस्ट कर दो चैट बॉक्स के अंदर, जो टाइम स्टैम्प वाली जो. सर टू सेव टाइम मैंने एक खुद भी लिखी है और गूगल से भी हेल्प ली है. वो एक चैलेंज आ रहा है, उसमें आप हेल्प करें. मैंने स्क्रिप्ट एक शीट के साथ अटैच कर दी है और वो शीट जो है नंबर ऑफ परफॉर्मेंस के साथ में एडिट राइट्स के साथ में शेयर्ड है. नाउ व्हाट हैपनिंग दैट अ फ्यू ऑफ द एडिटर्स व्हेन टिक द स्क्रिप्ट इज रनिंग एंड गिविंग द डेट एंड करेक्ट डेट एंड इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, बट फॉर द अदर्स इट इज नॉट हैपनिंग. सो हाउ कैन आई शेयर माय स्क्रिप्ट टू एवरीबॉडी? उसके अंदर क्या होगा, देन यू विल हैव टू पुट दिस बटन लाइक आई डू. जैसे मैंने आप मेरी कोई भी शीट देखोगे तो देयर इज ऑलवेज दिस ब्लू बटन इन द शीट, दिस वन, राइट? ओके सर. तो इससे क्या ट्रिगर होता है, इन द स्क्रिप्ट देयर इज दिस ऑन ओपन फंक्शन, दिस वन. ओके सर. ठीक है. सो व्हेन दे क्लिक दिस ब्लू बटन ना, तो ये ट्रिगर हो जाता है और ऑथेंटिकेशन जो ऑथराइजेशन जो मांगती है ना शीट, तो वो मांग के फिर शीट का स्क्रिप्ट काम करनी शुरू होती है. तो जो लोगों के साथ काम नहीं कर रही, बेसिकली उनकी ऑथराइजेशन उनके आईडी से नहीं हुई, तो जब वो उस बटन को पहले क्लिक करेंगे तो ऑथराइजेशन का पॉपअप आएगा, उसको अलाउ कर देंगे, तब वो उसको रन कर पाएंगे. अच्छा जी, आप मेरे को कोई और डायरेक्ट ऑप्शन बता सकते हैं जो मेरी वो स्क्रिप्ट सबको अवेलेबल हो जाए? मतलब ये ऑप्शन यही रहता है कि एक खाली मतलब एक ही यूआई के अंदर एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना आप. एक खाली अगर आप ये चीज डाल दोगे, ये चीज ऑन ओपन वाली, ओके सर, तो जब भी वो इसको खोलेंगे ना, शीट को खोलेंगे, तो ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा. तो एक कोई फंक्शन रन करने के लिए यहाँ पे कुछ डाल देना, तो जब वो रन करेगा फंक्शन तो उस ऑथराइजेशन मांगेगा. ऑथराइजेशन एक बार दे देंगे तो फिर वो काम करने लगेगा हर जगह. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार एक बार. ओके सर. थैंक यू सर. ठीक है. इससे आसान तरीके भी हैं, वो बटन से असाइन कर सकते हैं, जो ये ब्लू बटन जैसे मैंने बनाया हुआ है. तो एक बार अगर आप मेरी शीट भी देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा. ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन अ स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है. एक बार वापस उसको स्क्रिप्ट को रखिएगा प्लीज, मेरे शायद मैं सेव नहीं कर पाया उसको, प्लीज. ये ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, ओके सर. और वैसे जब आप मास्टर क्लास करेंगे तो उसके अंदर मैं वो बटन मैं ऑप्शन ही रिमूव कर रहा हूँ जी. यस, संदीप आपका क्या सवाल है? Sir, good afternoon. It was really nice to attend this session and got a lot of insights about how to use technology in improving the business. Sir, I had one basic question. I haven't done any of your earlier courses, so straight away can I join this course, or should I? Is there any pre-eligible criteria? So आपने BNP किया हुआ है? No, I haven't done it.
बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम आपने राहुल सर का नहीं किया? तो एक्चुअली दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर द पीपल जिन लोगों ने बीएमपी करा होगा। ओके राइट, राहुल सर वाला जो पूरा बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम 8 months वाला, जिन लोगों ने वो किया हुआ है तो उनके लिए डिजाइन है स्पेशली। ओके तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसके बिना करेंगे तो यू माइट मिस आउट ऑन लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, so when is that starting? Any idea? अभी स्टार्ट होने वाला है, मे बी नेक्स्ट मंथ। And that what's the duration of that course? 8 months। उससे पहले 4 day वाला प्रोग्राम करना। 4 day वाला स्टार्ट होने वाला है, जस्ट फॉलो BCI 4 day वाला प्रोग्राम कर लो। Okay, then you'll understand। okay, thank you। Okay। Harshita? Hi. Yes. So I was trying to register for the program, but I am starting up a new company and I still don't have a GST number. Okay. So, I mean, so basically my motive to join the course is so that my processes are set up from day one before I get into proper, setting Have you up done of the BMP? business. I have done the 4-day wala course with Rahul, and everyone in the family has done the course. So I have basic idea of the course. Okay. And someone from your family has also done this masterclass? No. Okay. Okay, so do one thing. BCI में किसी को भी कॉल करके, या BCI का नंबर, फोन नंबर है किसी का? हाँ. तो किसी को भी कॉल करके just connect with Shweta, she will help you out with this. Okay. Okay. Thank you. Okay. रविंद्र गोयल, आप बताइए। Yes, किसी और के पास कोई सवाल है तो you can just raise your hand. Yes. सर, मैंने आपका टेक्नोलॉजी मास्टर क्लास लास्ट अक्टूबर या नवंबर में खत्म किया, 5 वाला, जिसमें 5 वर्कशॉप थी। Right. लेकिन सर मैंने ना वो ढंग से अटेंशन पे नहीं किया, बिकॉज मेरे घर में 1-2 मिस हैपनिंग हो गई थी, तो इस वजह से। तो अगर मेरे DME ने मेरे साथ किया था तो मैंने आपका गूगल स्टूडियो वगैरह लगा दिया, इंटरनेट लगा दिया, लेकिन जिस तरीके से आज मैंने प्रेजेंटेशन देखी तो मैं हिल गया था। तो आई वांट टू डू इट अगेन। तो मेरा एक भाई और मैं और DME, आई वांट टू गेट देम रजिस्टर्ड। तो जब मैं आपके लिंक पे करता हूँ क्लिक, तो उसमें 55,000 रुपीज दिखाता है, और आपने बोला पहले किया हुआ है तो 50% देना है। सो हाउ टू गेट दिस गोइंग? इसका ना एक लिंक अलग से क्रिएट हुआ है। जतिन, एक बार जो हाफ पेमेंट वाला लिंक है, जिन लोगों ने ऑलरेडी करी हुई है मास्टर क्लास, तो ऑल दी पार्टिसिपेंट्स हु हैव डन द मास्टर क्लास ऑलरेडी, तो उनके लिए आप लिंक जरा श्वेता को बोल के। ठीक है सर, मैं करवाता हूँ। हाँ। और सर एक और चीज, सर मेरे पास ना 2 DME है, और एक जो मेरा बहुत अच्छे वाला DME है ना, ही हैज जॉइंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलता है सर इतना आपके पास काम नहीं है, मैं थोड़ा हाईटेक ज्यादा हूँ। तो मेरे पास एक और DME रह गया, ही इज नॉट दैट एफिशिएंट। तो अब सर आप कैन यू हेल्प अस इन गिविंग 1 DME ऑन आवर पेरोल, और कैन यू सजेस्ट सम वेज? सो अनफॉर्चुनेटली DMEs तो अभी मेरे पास नहीं प्रोवाइड करने के लिए, बट जो ऑलरेडी आपके पास DME है, उस मतलब वो क्या उसको नहीं आता गूगल शीट्स वगैरह? गूगल शीट आती है सर, वो FMS सब बनाता है, कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकली सब कुछ ठीक कर देता है। तो विल यू बी गुड इनफ टू क्रिएट? यस, बिल्कुल आप खुद कर दोगे अगर आप सही से कर लोगे तो। ओह वेरी गुड, ठीक है सर, गो अहेड, आई विल पे राइट अवे। राइट, ग्रेट, परफेक्ट। सी यू नेक्स्ट वीक। राजेश जी, आपके पास सवाल है? यस। क्योंकि मैंने अभी आपसे अपनी प्रॉब्लम एक शेयर करी है, तो मेरा G Suite चल नहीं रहा है, तो विल दिस टेक्नोलॉजी क्लास स्टिल वर्क फॉर मी एट द मोमेंट? क्योंकि सी G Suite जो है, G Suite अगर आपका अभी नहीं भी चल रहा है तो उसको चलवा सकते हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, समझ सकते हैं, साइंस समझ सकते हैं। ये सब बीच के चैलेंजेस हैं जो ओवरकम तो करने ही है अल्टीमेटली, और ये सब हमको, अगर आपको जो सब देखा अगर अच्छा लगा है तो इम्प्लीमेंट भी करना ही है। बहुत अच्छा है। हम तो आई लाइक टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, भले आई नो दैट, आई थिंक दैट नाउ आई एम ग्रोइंग लेस, बट एट द सेम टाइम आई एम ओपन टू अडॉप्ट एनी टाइम, सीखने के लिए हमेशा। क्या हुआ? यस, आई नो दैट। यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ नहीं करते हो तो फिर वो चीज रह जाती है कहीं ना कहीं। दिस इज माय एक्सपीरियंस। जो काम साथ वो चलेगा, जो छूट गया वो छूट ही गया। राइट। तो एक काम करना, आज बात तो करेंगे हम, तो तब उस समय पर डिस्कस